हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। एसएससी एमटीएस एक ऐसा एग्जाम जिसके नोटिफिकेशन में हजारों वैकेंसीज आती हैं और उतनी ही बड़ी संख्या में यानी लाखों की संख्या में कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। एसएससी एमटीएस का एग्जाम आपका मई और जून के महीने में कंडक्ट हो चुका है। आंसर की जो है वो रिलीज हो चुकी है और अब यहां पर आंसर की के बाद स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं रफली आइडिया लगा लिया है कि वो कितना स्कोर कर रहे हैं, उनके कितने नंबर बन रहे हैं। तो उन्हीं के आधार पर हमने स्टूडेंट्स से जब बात की और चीजों को जाना तो हमारे मन में जो है, स्टूडेंट्स के मन में जो है कई तरह के सवाल देखने को मिले और उन्हीं सवालों में से एक सवाल यह था कि सेफ स्कोर कितना है, हम कितने स्कोर के आसपास जो है अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उसी का जवाब यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आंसर की के बेस्ड पर, आंसर की के आधार पर जो स्कोर बन रहे हैं तो क्या आप उससे सेफ जोन में है, यानी कितना स्कोर जो है वो सेफ रहने वाला है, कितने नंबर अगर आपने पाए हैं तो वो आपका सेफ जोन में आपको लेके आएंगे, सेफ अटेम्प्ट आपका रहने वाला है। ठीक है, सेफ स्कोर बोल लीजिए, सेफ अटेम्प्ट एक ही बात है। अटेम्प्ट में क्वेश्चन हो गए, स्कोर में आपका जो है मार्क्स हो गए। ठीक है, तो वही हम सेफ अटेम्प्ट जो है यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न देखिए आप। एमटीएस का एग्जाम पैटर्न क्या था, दो सेशन थे आपका, एक ही टाइम पर, मतलब एक ही दिन दोनों सेशन होने थे। सेशन वन में आपका जो क्या है न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सेशन टू में आपका जीए और इंग्लिश था। सेशन वन जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का था, इसका कट ऑफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो 20-20 क्वेश्चन है 60-60 नंबर के, ये आपकी कट ऑफ या मेरिट में नहीं आने वाली है। मेरिट जो है आपकी कट ऑफ जो है वो कहां से तैयार होगी, सेशन टू से, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 25 सवाल 75 नंबर के, इंग्लिश के 25 सवाल 75 नंबर के, यानी आपके 50 सवाल जो है वो 150 नंबर के रहे और इसी से आपकी कट ऑफ बनेगी। तो हम वही जानने की कोशिश करेंगे कि इन 50 में से कितने सवाल आपके अगर सही बन रहे हैं तो आप जो है कट ऑफ में अपनी जगह बनाने वाले हैं या एग्जाम को क्वालिफाई करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना कि कट ऑफ जो है वो इन 50 सवाल और 150 नंबर से बनने वाली है। सेशन वन जो है उसका कट ऑफ पर कोई लेना देना नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जब हमने स्टूडेंट से बात करी तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आए उनके अनुसार अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपके 50 में से 38 सवाल या 40 सवाल सही हो रहे हैं। 38 से 40 सवाल अगर आपके सही हो रहे हैं, एक्यूरेसी जो है वो आपकी अगर अच्छी है, अगर आप लगता है 38-40 सवाल आपके सही हुए हैं तो आप सेफ जोन में हैं। आप यानी कि अगर 120 के आसपास स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आप कट ऑफ जो है क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप 115 120 स्कोर कर रहे हैं। ऐसे ही एससी एसटी कैटेगरी में अगर आपके 30 से 32 सवाल सही हो रहे हैं, यानी आप 95 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, 100 के आसपास, तो आप सेफ जोन में हैं। ओबीसी कैटेगरी में अगर आप जो है, ओबीसी में जो है अगर आप 37-38 सवाल कर रहे हैं, 37-38 क्वेश्चन कर रहे हैं आपके सही हुए हैं तो आप सेफ जोन में हैं। और ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 35 के आसपास सवाल सही हुए हैं तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, अब देखिए ओबीसी और अनरिजर्व की कट ऑफ में आपको पता है कि ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ओबीसी और अनरिजर्व की जो कट ऑफ है उसमें आपका ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सेम ही रहती, ऑलमोस्ट 1-2 नंबर इधर उधर हो जाए तो बात अलग है, वरना कट ऑफ जो है आपकी सेम रहती है ओबीसी और अनरिजर्व में। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 35-36 सवाल सही हो रहे हैं, यानी अगर आप 105 108 स्कोर कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस में तो आप सेफ जोन में है। ठीक है, तो यहां पर क्या हमारे पास देखिए सबसे सारे स्टूडेंट्स जो है उनसे हमने बात करी तो यही एक नंबर सामने आ रहा है और आंसर की चेक करने के बाद तो कहीं ना कहीं इस नंबर पर मोहर लगती हुई दिख रही है। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में 38 से 40 सवाल सही करे हैं, आपका स्कोर 115 120 बन रहा है बिना नॉर्मलाइजेशन के, तो आप सेफ जोन में हैं। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में 30 से 32 सवाल सही करे हैं, अगर आप 95 के आसपास स्कोर कर रहे हैं तो आप जो है सेफ जोन में है। अगर आपने ओबीसी कैटेगरी में 37-38 सवाल सही किए हैं, यानी 108 110 नंबर के आसपास आपका स्कोर बन रहा है तो आप सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 35 सवाल के आसपास सही हुए, यानी 105 के आसपास अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप सेफ जोन में रहने वाले हैं। अब देखिए, ये जो आपका स्कोर है ये रॉ मैंने बात करी, अब नॉर्मलाइजेशन वगैरह होगा तो आपके 2-4 नंबर इधर उधर होंगे। नॉर्मलाइजेशन जो है कई चीजों पर डिपेंड करता है, किस शिफ्ट में पेपर कैसा था, इजी मॉडरेट हार्ड डिफिकल्ट लेवल का था, ये सारी चीजें जो है आपका नॉर्मलाइजेशन पर, कट ऑफ पर इफेक्ट डालती है। तो ये आपका सेफ जोन जो है वो रहने वाला है, ये जो है आपका सेफ स्कोर रहने वाला है।
क्लियर है? तो इतने अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं और इन अटेम्प्ट के हिसाब से आपका जो स्कोर है वो अगर बन रहा है तो आप जो है कट ऑफ क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब तैयारी कैसे करनी है? तो जो कैंडिडेट्स अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी शुरू करने वाले हैं वो